हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके गालों में डिंपल्स किस कारण से आते हैं? सुबह उठते टाइम आपकी हाइट कुछ इंच क्यों बढ़ जाती है? और इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हम खुद को गुदगुदी करके हंस क्यों नहीं पाते? आइए हम आपको बताते हैं। एक चीज और है, कई बार आपने लोगों को बातचीत करते हुए सुना होगा कि आज तो आप बहुत चमक रहे हो। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है। नंबर 1, आपने तो ये सुना ही होगा कि आज आप चमक रहे हो। आप ये भी जान लीजिए कि आपकी बॉडी असल में चमकती है, मतलब हमारी बॉडी लाइट को इमिट करती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। कई रिसर्च में ये पता चला है कि ह्यूमन बॉडी सच में लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इस लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल आंखों से दिखने वाली लाइट से 1000 गुना कम होती है और इसलिए ये हमारी नेकेड आई से नहीं दिखाई देता। साइंटिस्ट का कहना है कि लाइट हमारे शरीर में निरंतर होने वाले केमिकल रिएक्शन के कारण डेवलप होती है और यही जो लाइट है वो ग्लो के रूप में प्रकट होती है। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी पलकों का हमारी हेल्थ से सीधा कनेक्शन होता है? आपकी पलकें झपकाने से आपकी आंखों को आराम मिलता है, जिससे फाइनली ब्रेन की फंक्शनैलिटी में फायदा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम पूरी लाइफ में अपनी पलकों को इनफाइनाइट टाइम ब्लिंक करते हैं? जैसे एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 17 बार अपनी आईज को ब्लिंक करता है और यही पलकें झपकाने से एक एवरेज एक दिन में इंसान की आंखें 15 से 20 मिनट के लिए बंद रहती है। नंबर 3, आपको स्कूल में यही पढ़ाया गया होगा कि ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब एक ह्यूमन का जन्म होता है तो उसके अंदर टोटल 300 हड्डियां होती है। दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर एक बन जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे एक एडल्ट इंसान बनते बनते 300 से कम होकर सिर्फ 206 हड्डियां रह जाती है। नंबर 4, जब हम किसी दूसरे इंसान को गुदगुदी करते हैं तो सामने वाले पर इसका काफी असर होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ भी फील नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? एक्चुअल में जब हम अपने आप को गुदगुदी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग को इसके बारे में पहले से ही पता होता है, जिसके कारण ब्रेन के सेरेबेलम को पहले से ही पता होता है कि इस तरह की गुदगुदी से कैसा फील होगा। इसलिए जब आप अपने आप को गुदगुदी करते हैं तो आपको कुछ भी फील नहीं होता। नंबर 5, क्या आपको पता है कि हमारे हाथ की सबसे इंपॉर्टेंट फिंगर एक्चुअल में कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट फिंगर हमारी सबसे छोटी फिंगर है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिंकी फिंगर के कारण ही आपके हाथ की बाकी उंगलियां सही से काम कर पाती हैं। हैंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कहना है कि अगर आप अपनी पिंकी फिंगर को खो देते हैं तो आपके हाथ की 50% स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नंबर 6, जो भी आपको फिजिकल चोट लगती है वह टाइम के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन बॉडी का कोई भी पार्ट कटने के बाद वापस से नहीं बढ़ता। हालांकि एक रीसेंट रिसर्च से पता चला है कि बॉडी में एकमात्र ऐसा अंग है लिवर, जो कटने के बाद नेचुरली रूप से पहले जैसा ग्रो हो जाता है। रिसर्च ये बताती है कि लीवर के 25% हिस्से कट भी हो जाएं तो इसके ग्रोथ में प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि ये 1 महीने के अंदर वापस पहले जैसा बन जाता है। नंबर 7, एक और रोचक विषय यह है कि जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि भूख लगने से पेट में से अलग अलग तरीके की आवाजें आती हैं। ये आवाजें बॉर्बोगमस कहलाती हैं और इसका रीजन आपके इंटेस्टाइन में मौजूद गैस और फ्लूइड होते हैं। नंबर 8, आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि जिन इलाकों में ज्यादा ठंड होती है वहां के लोग ज्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, जबकि जहां ज्यादा गर्मी होती है वहां के लोगों का कलर बहुत डार्क होता है। ये उपलब्धि मेलेनिन नामक एसिड के प्रदर्शन से संबंधित है, जो धूप की यूवी रेस से बचने में मदद करता है। नंबर 9, इंसान के जन्म से लेकर मरने तक उसकी बॉडी में कई फिजिकल चेंजेस होते हैं। ये बदलाव उसके इमोशनल और केमिकल चेंजेस के साथ आते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बदलाव होता है टेस्ट बड्स का। एक छोटे बच्चे को स्पाइसी खाना पसंद नहीं होता, जो कि टीनेज में उसे अच्छा लगने लगता है। इसी तरह जन्म से लेकर मरने तक खाने की चीजें और पसंदें बदलती रहती है। इसका कारण यह है कि जो खाना टीनेज में अच्छा लगता है वह बड़ी उम्र में पसंद नहीं आता। इसके अलावा एक स्टडी में यह भी बताया गया है कि हर 7 से 8 साल के बाद इंसान का टेस्ट बड बदलता रहता है। नंबर 10, इंडिया में एक सामान्य मेल की ऊंचाई लगभग 5 फुट 4 इंच होती है और एक नॉर्मल फीमेल की ऊंचाई लगभग 5 फीट होती है। लेकिन एक रोचक तथ्य है शरीर का एक बॉडी पार्ट जिसकी ऊंचाई लगभग अपनी बॉडी से 4 गुना बड़ी होती है और वो है आपका इंटेस्टाइन। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक एवरेज मेल की इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 22 फुट होती है। नंबर 11, आपको जब सर्दी हो जाती है तो आपको छींक आती है। फिर भी क्या आपको पता है कि जो आपकी छींकने की स्पीड है वो 120 से लेके 160 किलोमीटर पर घंटे के बीच में होती है। इतनी स्पीड होती है, हमें आज तक पता ही नहीं था। नंबर 12, दोस्तों इंसान के शरीर एक्चुअल में एक ऐसी मशीन है जो जन्म से लेके मरने तक लगातार काम करती है। इसका एक प्रोसीजर होता है कि ये नए के नए सेल्स प्रोड्यूस करती रहती है। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हमारी बॉडी हर सेकंड में लगभग 2.5 करोड़ सेल्स को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा मरे हुए सेल्स को रेगुलरली डिस्पोज भी करती रहती है। नंबर 13, गालों में डिंपल पड़ने वाले लोगों को उनकी क्यूटनेस के कारण लोग पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि डिंपल दरअसल मसल डिसफंक्शन के कारण होते हैं? असल में गालों के अंदर जाइगोमैटिक्स नामक की एक मसल होती है जो 2 हिस्सों में बढ़ जाने के कारण गालों पर डिंपल पड़ते हैं। नंबर 14, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था
कि एक इंसान 1 मिनट में 15 से 17 बार अपनी पलकें झपकाता है। हालांकि एक अनोखी बात यह है कि छोटे बच्चे 1 मिनट में केवल 1 से 2 बार ही पलक झपकाते हैं। इसका रीजन ये है कि बच्चे ज्यादातर टाइम सोते रहते हैं। अब वह अधिकतर टाइम अगर सोते रहते हैं तो उनकी आंखों को ज्यादा आराम की जरूरत नहीं होती। नंबर 50। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान की बॉडी का एक ऐसा भी हिस्सा होता है जहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता? जी हाँ, ये सच है। इंसान की आंखों का कॉर्निया में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, फिर भी कॉर्निया अपना काम करने के लिए हवा से ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेती है और बेटर वर्क करती है। नंबर 16। शायद आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी कि ह्यूमन स्किन भी स्नेक्स की तरह हर महीने बदल जाती है। हाँ, ये सच है। एक्चुअल में हमारे शरीर में लगभग 2.5 करोड़ नए सेल्स हर सेकंड में बनते हैं और पुराने सेल्स डिस्पोज हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से 1 महीने के अंदर सभी स्किन के सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं, जिसके अनुसार आप देखें तो आपकी लाइफस्टाइल में बार बार आप अपनी स्किन बदलते हैं। नंबर 17। क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते टाइम आपकी ऊंचाई नॉर्मल ऊंचाई से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है और शाम तक आपकी ऊंचाई कम होने लगती है? इसका रीजन यह है कि पूरे दिन की थकान के कारण बोन्स के बीच मौजूद कार्टिलेज शाम तक कंप्रेस हो जाते हैं, जिससे हमारी ऊंचाई शाम तक कम लगने लगती है। साथ ही रात भर सोने से कार्टिलेज शांत हो जाते हैं, जिसके कारण सुबह उठते टाइम ऊंचाई 1 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।